दीदी को सिर्फ 30% की राजनीति कर रही है ना, तो 30% की राजनीति, वो 30% को खुश रखने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही हैं। अगर वो बंगाल में उन्नयन की होती, अगर बंगाल में उन्नति की होती, तो उनको ये जो टूटा पांव का जो नाटक ढोंग रचना पड़ रहा है, वो इतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा होगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर अमित शाह और मोदी जो हैं वो बंगाल को जला देंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी का ये बयान है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ भी कह सकते हैं, वो तो इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड युवा पर्सन है, फनी युवा पर्सन, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पिछले दिनों जया बच्चन जी आके गई हैं, जनता पूरी तरह मूड बना ली है बंगाल में परिवर्तन का और बंगाल को सोनार बांग्ला में परिवर्तित करने का, और वो सोनार बांग्ला बीजेपी का हाथ पकड़ के ही करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को सोनार बांग्ला के पथ में ले जाएगी, और ये 2 तारीख को एकदम क्लियर है कि बंगाल सोनार बांग्ला बनने की पथ पर अग्रसर है। मैम, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर अमित शाह और मोदी जो हैं वो बंगाल को जला देंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी का ये बयान है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ भी कह सकते हैं, वो तो इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड युवा पर्सन है, फनी युवा पर्सन, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको गणतांत्रिक अधिकार दिया गया है, उनके बोलने का अधिकार तो हम लोग नहीं छीन सकते हैं ना, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जनता तो सोच चुकी है कि बंगाल में क्या होना है और क्या लाना है। सो वो 5वें चरण में आए या पहले चरण से आए या स्टार्टिंग से रह जाते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ पे परिवर्तन होना था और हो रहा है। अच्छा मैम, साउथ की साइड में जो सीपीएम के साथ उनकी दुश्मनी है, सीपीएम के आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सीपीएम हो या ऑल पार्टी एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वो कहता है ना, जय वो गाना है ना, यदि तुम हो तो मैं भी हूँ, तो जान रहे हैं कि हमारा तो अस्तित्व खत्म हो रहा है, हमारा हाथ पकड़ लो तो मैं बच जाऊंगा। इसीलिए हर पार्टी एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाना गा रही है, अगर तुम हो तो मैं भी हूँ, अपना अस्तित्व बंगाल में बचाने के लिए। अच्छा मैम, ममता बनर्जी पर आते हैं, अब टीएमसी पार्टी पर आते हैं। ममता बनर्जी ने अभी कुछ समय पहले बहारी का बयान दिया था कि गुजरात मॉडल यहाँ पर नहीं आना चाहिए, गुजरातियों को यहाँ पर नहीं आने देंगे। उसके बाद बिहार और यूपी के लोगों को गुंडा बोल दिया था कि बंगाल में यूपी और बिहार के बीजेपी के गुंडे आए। उसके बाद अब ये बोल रही है कि यहाँ पर कोरोना के केसेस बड़ी इसलिए वजह से रहे कि यूपी और बिहार के जो गुंडे आए हैं उनकी वजह से बढ़ रहे हैं, जो बीजेपी से। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, दीदी को सिर्फ 30% की राजनीति कर रही है ना, तो 30% की राजनीति, वो 30% को खुश रखने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही हैं। अगर वो बंगाल में उन्नयन की होती, अगर बंगाल में उन्नति की होती, तो उनको ये जो टूटा पांव का जो नाटक ढोंग रचना पड़ रहा है, वो इतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा होगा। बेचारी 1 महीना से टूटा पांव का नाटक करके रखी हुई है, तो वो टोटल समझ पा रही हैं कि मैं सत्ता से जा रही हूँ। ये तमाम हथकंडे अपना रही है, गुजराती, हिंदुस्तानी, नॉन बंगाली, तमाम बिहार, यूपी, यहाँ बंगाली लोग, कोई नॉन बंगाली को बाहरी नहीं समझ रहे हैं, बाहरी उसको समझ रहे हैं जो बंगाल में रह के बंगाल के लिए अहितकारी है, जो बंगाल का खा के बंगाल की थाली में छेद कर रहे हैं, वो बहिरागत तो है। यूपी के लोग, बिहार के लोग, गुजरात के लोग बहिरागत तो नहीं है। अच्छा मैम, हमने 30% की बात करी, लेकिन अभी वो तो अपना गोत्र भी बता रही थी, शांडिल्य गोत्र की, और तरह तरीके की बातें कर रही थी, मंदिरों में जा रही थी ममता बनर्जी। वो तमाम बंगाल की जनता को, हिंदुओं को अपने तरफ खींचने के लिए, जो उन्होंने 10 साल से नहीं किया, सिर्फ 30% को देखा, एक संप्रदाय को देखा और दूसरे संप्रदाय को इग्नोर किया, उन्होंने तमाम हथकंडे को अपनाने की कोशिश की। लेकिन बंगाल की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि इस बंगाल की भूमि पर और नहीं अत्याचार, और न अन्याय, और न तृणमूल, और न यही ममता। अच्छा मैम, ममता बनर्जी ये बोल रही है एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी यहाँ पर। हाँ, वो रहेंगी नहीं तो उनके कह सकती है ना, 2 तारीख के पहले तक वो कुछ भी कह सकती है, उनको अधिकार है। वो 2 तारीख के बाद तो आ ही नहीं रही है सत्ता में, तो वो उनके कहने या नहीं कहने का कोई यहाँ पे फर्क नहीं है। मैम, इतनी जो मेहनत
मेहनत करी ममता बनर्जी ने, जैसे आपने बोला टांग तोड़वा ली, उसके बाद तरीके के जो बयान दिए, उसके बाद जो उनके कूच बिहार में 4 जो उनके लोग मारे गए थे उस पर भी रोटियां सेकी, काम आएगी क्या? वो इतने तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद हम लोगों को देख के तरस आता है। इसीलिए हम लोग तमाम बीजेपी जो कर्मी हैं और पश्चिम बंगाल की जनता, हम लोग एक गाना है बंगाली में, तुम्हारे रीत मजाले राग बहुत छेड़े दबो ना, माने तुमको हृदय के अंदर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुमको यहीं रखेंगे, बंगाल से भागने नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी की सत्ता आएगी तो आप और आपके जो भाईपो है यहाँ से भागने की आप साजिश रचेंगे, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। भाग के जाएंगे कहाँ लेकिन? नहीं, वो थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, उनको भागने नहीं दिया जाएगा। उनकी व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? अलीपुर जो जेल खाना है ना, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। वहीं जाने वाले हैं। हाँ, इसीलिए उनको हम लोग हृदय के अंदर रखेंगे, छेड़े दो नहीं देंगे, कहीं जाने यहीं रखेंगे, रखेंगे, बंगाल में ही रखेंगे। बंगाल की बेटी है तो बंगाल में बंगाल की बेटी को हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। अच्छा मैम, महिला सुरक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। माँ माटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, क्या यहाँ पर माँ सुरक्षित है जिन माँ की बात करती है? देखिए, जगह जगह बैनर आप देख रहे होंगे, बांग्ला निजर में को चाय, बांग्ला निजर में के चाय। एक महिला मुख्यमंत्री माने बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, बंगाल अपनी बेटी को मांग रहा है, तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद कभी उन्होंने ये सोचने की कोशिश की कि बंगाल की बेटी, बंगाल की माँ, बंगाल की महिलाएं क्या चाहती हैं? उन्होंने कभी नहीं सोचा। बंगाल की माँ, बंगाल की बहन, बंगाल की बेटी यही चाहती है सम्मान से जीना, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य परिसेवा, चाकरी। लेकिन यहाँ पे देखा गया उनके राज्यत्व में जगह जगह पे महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार, तरह तरह हर डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, उनके साथ बलात्कार करके उनको जलाकर मार दिया गया। और बोलती है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, वो किस मुंह से बोलती है? उनको ये अधिकार नहीं है। मैम, पुलिस के पास सुनवाई है क्या? कुछ पुलिस के पास जाते कोई सुनवाई होती है? पुलिस के पास कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकतर केस को दबा दिया जाता है। अभी देखिए 2018 साल से महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट अभी भी केंद्र में नहीं दी गई है बंगाल से। क्यों? केंद्र में वो मैक्सिमम 100 केसेस होती हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, उसमें से 50 केसेस को दबा दिया जाता, आधा से ज़्यादा केसेस को दबा दिया जाता है। हमारा लोग किया है और मैक्सिमम उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के गुंडे जुक्त होते हैं इस केसेस में। महिलाओं के साथ अत्याचार करने में टीएमसी के नेता मंत्री जुक्त होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम केसेस को दबा दिया जाता है। मैम, मन बना लिया क्या बंगाल के लोगों ने? पूरी बना चुका है और 2 तारीख को बंगाल में परिवर्तन आ रही है और बंगाल की जनता की जो सपना थी वो सपना पूरी हो रही है। जो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना था, जो सोनार बांग्ला हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे बास किए थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर बास किए थे, जो विवेकानंद बास किए थे, जो ऋषि अरविंदो बास किए थे, जो खुदीराम बोस बास किए थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बास किए थे, वो सोनार बांग्ला 2 तारीख को बनने जा रही है और हम सभी बंगालवासी गेरुआ रंग में खेला करेंगे। खेला होवे किंतु गेरुआ रंग खेला माने ऑरेंज कलर में गेरुआ रंग में खेला होगा, खेला जरूर होगा, 2 तारीख को जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ।